हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 6 सितंबर 2021 की। आज की वर्कशीट का टॉपिक होने वाला है कोणों के युग्म। हम जानेंगे कि कितने प्रकार के कोणों के युग्म मौजूद हैं और ये जो टॉपिक है वो लिया गया है आपकी बुक का चैप्टर रेखाएँ और कोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि आकृति 1 को ध्यानपूर्वक देखिए। आकृति 1 यहाँ पर बनी हुई है। एक किरण यहाँ पे क्या है, एक किरण OC जो रेखा AB से बिंदु O पर मिलकर दो कोण बना रही है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो रेखा है AOB, यहाँ पे एक किरण है OC जो कि बिंदु O पर मिल रही है, ठीक है, और दो कोण बना रही है। दो कोण कौन से कोण है? एक कोण तो ये रहा इस तरफ और एक कोण ये रहा। यहाँ पे दोनों कोण का नाम लिखा है, एक है AOC, ये AOC यानी ये वाला कोण, ठीक है, और दूसरा क्या है BOC यानी कि ये वाला कोण। दो कोण बना रही है। प्रश्न एक सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखो हमें प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि आकृति 1 के अनुसार AOC, BOC और AOB में क्या संबंध है। AOB देखो ये AOB ये पूरा एक रेखा पे मतलब बना हुआ पूरा कोण है जिसका मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या संबंध है कि AOC प्लस BOC क्या होता है, 180 से कम होता है। ये हो नहीं सकता। हमें पता है कि जो एक रेखा पे बने जितने भी कोण होते हैं सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखा है AOC और BOC को जोड़ने पर 180 आएगा। अब देखो AOC कहाँ है, ये रहा AOC, और BOC कहाँ है, ये रहा BOC। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 180 आएगा। तो हाँ ये बिल्कुल सच है, यानी AOC और BOC को जोड़ने पे 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म। यहाँ लिखा भी है जब दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। रेखिक युग्म, अब हमने ये पढ़ा है कि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पर जब एक रेखा पर सिर्फ दो ही कोण बने, सिर्फ दो कोण बने और उनका योग कितना हो, 180 हो, तो इसका मतलब वो कहलाएंगे रेखिक युग्म, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। सो ये समझ में आ गया। आपको सेकंड पे टिक करना था, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही था। यहाँ पर लिखा है आकृति 2 को ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये रही आकृति 2। यहाँ पर क्या है, दो रेखाएं AB और CD बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इससे हमें शीर्षाभिमुख कोणों के निम्न दो युग्म प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एक लाइन है AB, एक है CD, ये यहाँ पे ना O पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है AOC वो बराबर होगा BOD के, इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और इसी तरह से यहाँ पे जो कोण बन रहा है यहाँ पे AOD यानी ये वाला कोण, वो यहाँ पे BOC यानी इस वाले कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आगे देखते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे बोला है कि AOC और BOD, यहाँ पे दे भी रखा है, ये रहा AOC और ये रहा BOD इक्वल है, और AOD और BOC, ये रहा AOD और ये रहा BOC, ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो यदि दो परस्पर रेखाएं या परस्पर प्रतिच्छेद करती हुई दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये आपने 8th क्लास में वैसे भी पहले भी रीड कर चुके हैं तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रश्न 2 आकृति 2 के अनुसार यहाँ पे दे रखा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आकृति 2 यानी इसी को हमको देखना है। यहाँ लिखा है AOD बराबर है BOC के, यानी AOD ये वाला एंगल बराबर है BOC के, यानी इस एंगल के बराबर है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है ये तो, यानी इसको आपको सही टिक करना है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, AOD बराबर है एंगल AOC के। अब AOD तो यही रहा और AOC कहाँ है, ये रहा AOC। सो AOD और AOC क्या है, ये बराबर थोड़ी हो सकते हैं, तो क्या है, आसन्न कोण है, यानी ये वाले कोण क्या है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो नहीं सकता, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है AOC और BOD बराबर है। अब AOC कहाँ है, AOC ये वाला कोण है, ठीक है, और BOD ये वाला कोण है। तो ये दोनों भी क्या बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो ये भी बराबर होंगे। उसके बाद रहेगा कि BOD बराबर है BOC के, BOD यानी ये वाला कोण बराबर है BOC यानी कि इस वाले कोण के। तो ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर नहीं है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं बन रहे। तो आपको सिर्फ जो सही उत्तर था उस पर टिक करना था। तो पहला और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न 3
यहाँ पे दिया है कि दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। अब पी ओ क्यू ये एक लाइन है पूरी की पूरी, जिसमें पी ओ आर 4x है। अब देखो पी ओ आर ये वाला ये जो एंगल है वो है 4x और क्यू ओ आर क्या है 2x। ये क्यू ओ आर ये वाला क्या है 2x है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखो साफ साफ सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों की जो कोण है वो क्या है रेखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 180 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। अब 2x और 4x कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x का मान कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 6 तिया कितना होगा 18। सो x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। सो हमें क्या x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको इस पर टिक करना है। अब आते हैं आगे हमसे बोल रहा है कि अब आप प्रयास कीजिए, ठीक है। सो हमें खुद से यहाँ पे ट्राई करना है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि पी क्यू और तथा आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर 5 POR बराबर हो ROQ के तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ये जो दो यहाँ पे कोण मतलब दो रेखाएं आपस में कट कर रही है और 4 कोण बना रही है, ठीक है। हमें चारों कोणों के मान निकालने हैं। हमें यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि एंगल 5 POR बराबर है ROQ के। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम बना देना है इस तरह से। जो दिया है वो यहाँ पे लिख लेंगे हम ऊपर। हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो ROQ है उसको हम यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा वो ROQ यहाँ पे, और ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो उधर चला जाएगा डिवाइड में। 5 नीचे चला गया, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरह से हो गया। तो हमने यहाँ पे अनुपात में यानी रेशियो में यहाँ पे लिख लिया। अब अनुपात में लिखने के बाद हम मानेंगे कि माना POR बराबर मान लेंगे x 1 है ना, तो इसको 1x लिख सकते थे या हमें सिर्फ x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ROQ को एंगल ROQ को हम मान लेंगे 5x। अब POR कहाँ पर है, देखो POR ये रहा, और कौन सा है ROQ कौन सा है एंगल है ये वाला। अब इन दोनों एंगल को ध्यान से देखना, ये क्या बना रहे हैं, ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। यानी एक रेखा पे बने हुए दो कोण हैं। तो ये इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, यानी POR और ROQ इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा कितना 180 आएगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहे हैं। उसके बाद POR की वैल्यू हमें पता है कि 1x है, 1x लिख लो या सिर्फ x लिख लो, और ये 5x है। सो x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। x और 5x जोड़ेंगे कितना आएगा 6x इज इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 6 कम 6 2 12 6 3 18। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब जो x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे भी रख देंगे POR में, यानी POR की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 डिग्री। और एंगल ROQ कितना था 5x था ना, तो यहाँ पे ROQ बराबर क्या हो जाएगा 5x, और 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 150। यानी कि हमारे ये दोनों कोण आ गए, ठीक है। POR कितना आया हमारा, ये आया हमारा 30, और ये कितना आया हमारा 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 150, ठीक है। सो ये आ गया 150। अब हमें बाकी दो कोण भी बताने थे। देखो ये 150 है तो ये वाला भी कितना होगा 150 होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण। वही चीज़ यहाँ पे आपको लिख देनी है। एंगल SOQ बराबर क्या होगा एंगल POR इनकी 30 डिग्री, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। और उसी तरह से एंगल POS बराबर होगा ROQ के 150, क्योंकि वो भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। यही आपको यहाँ पे नीचे भी लिख देना है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जो दूसरा प्रश्न है उसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में MON और SON एक रेखिक युग्म बनाते हैं। देखो ये आकृति है, यहाँ पे एंगल MON यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं रेखिक युग्म बनाते हैं। यानी कि इनका जो सम है, इनका जो योग है वो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा कि अगर A माइनस B बराबर 80 डिग्री हो, हमें यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है कि अगर A में से B को घटाएं तो 80 आए, तो हमें A और B का मान ज्ञात करना है। अब A और B का मान यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे मतलब वो A और B अलग अलग चर हैं, तो यहाँ पे हम अगर हमें A का मान पता होगा कुछ तो भी हम B का मान निकाल पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, इसलिए इसकी हम एक और समीकरण बनाएंगे इसका और फिर सॉल्व करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, देखो आपको यहाँ पे इक्वेशन ये जो फिगर है वो बना देनी है। दिया क्या है हमें दिया है कि A माइनस B इज इक्वल टू
80 डिग्री। अब हल कैसे करेंगे, हम लिखेंगे माना MON, ये रहा MON, उसको हम A मान लेंगे और SON को मान लेंगे B। अब A माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये तो हमें दिया हुआ था, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ दें, यानी ए को और बी को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं, रेखीय युग्म बना रहे हैं। सो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे लिख देंगे रेखीय युग्म। अब देखो यहाँ पे माइनस का बी है, यहाँ पे प्लस का बी है, अगर इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी बी से बी कट जाएगा, और यहाँ पे ए और ए जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 है, ठीक है। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, हमने जोड़ा है। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब 80 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 260। सो यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 से 260 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0 का 0। सो यानी ए का मान आ जाएगा 30 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। अब समीकरण 1 क्या था, a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री रखा। अब a की जगह पे कितना रखा हमने, 130 डिग्री, माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब 130 यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ माइनस का हो गया। अब 80 में से 130 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 50 आएगा, और माइनस इस माइनस की बी से ये माइनस वाला कट गया। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। अतः हमारा जो आंसर, यानी फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया ए की वैल्यू 130 डिग्री और बी की वैल्यू 50 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपने ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लिया, काफ़ी सिंपल तरीके से, मतलब क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल थे और वर्कशीट भी काफ़ी सिंपल थी, बस ध्यान से समझना है, ठीक है। सो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट नंबर 25 वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।